तो दोस्तों आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल सच्ची है। तो चलिए सुनते हैं इस भयानक कहानी में क्या है। अंधेरा कुआं साल 1971। भारत के उत्तराखंड में बसे एक छोटे घने जंगलों से घिरे गांव नैनबाग में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराना सूखा कुआं कालकुंड श्रापित है। कहते थे उस कुएं में जो भी झांकता है उसकी आत्मा फिर लौटकर नहीं आती। ये बात एक अफवाह जैसी लगती थी जब तक कि गांव के कुछ बच्चे एक के बाद एक गायब होने लगे। एक रात के बाद वो कभी वापस नहीं आते। पुलिस आई, जांच हुई, मगर कुछ भी सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने मान लिया कुएं में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को निगल जाता है। कहानी शुरू होती है। आरव मेहरा एक 28 वर्षीय पत्रकार जो अपने साहसिक और असामान्य विषयों पर रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था, इन गायबियों की रिपोर्ट पढ़कर दिल्ली से नैनबाग पहुंचता है। उसका उद्देश्य था कालकुंड कुएं की सच्चाई पता करना और इस रहस्य से पर्दा उठाना। गांव पहुंचने पर उसका स्वागत कुछ खास नहीं होता। लोग उसे चेतावनी देते हैं, साहब आपको जो करना है कीजिए, लेकिन रात को कुएं के पास मत जाइए। वो सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं है, वहां कुछ जाग गया है। आरव इसे अंधविश्वास मानता है। दिन में वह कुएं तक जाता है। चारों ओर सूखे पेड़, सन्नाटा और धूप में भी एक अजीब सर्द हवा। कुएं के अंदर झांकने पर उसे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ गहराई और अंधेरा। रात में उसने कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर लेकर वहां रुकने की योजना बनाई। 11:30 तक सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए अजीब बातें शुरू हो गईं। सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। वो आ रहा है, देख रहा है, मत झांको। उसने कैमरे की लाइट ऑन की और कुएं की ओर बढ़ा। तभी हवा एकदम बंद हो गई, जैसे पूरे जंगल ने सांस रोक ली हो। आरव जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, एक भीषण ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। कुएं के अंदर से उसे आवाज आई, एक लड़की की, मुझे बचाओ। आरव चौंका। वह नीचे झांकता है और उसे कुएं की भीतरी दीवारों पर खून के धब्बे और नाखूनों के निशान दिखते हैं, जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो। अचानक एक ठंडी हड्डियां जमा देने वाली चीख कुएं से निकली। आरव पीछे गिर पड़ा। कैमरा जमीन पर गिरा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयावह क्षण था। कुएं से एक लंबा, बेहद पतला, गीले बालों से भरा इंसानी आकृति जैसा कुछ निकला। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें बिल्कुल काली और गहरी, और उसकी उंगलियां लंबी, नुकीली। वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रहा था। आरव जान बचाने के लिए दौड़ा, मगर वह जितना तेज दौड़ता, जंगल उतना ही गहरा होता गया। उसे महसूस हुआ कि वह कहीं खो गया है। वो जंगल अब सामान्य नहीं था। पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जमीन हिल रही थी और हर ओर से वही आवाज, अब तू हमारा है। किसी तरह सुबह हुई। गांव के कुछ लोग उसे बेहोश हालत में जंगल के बाहर पाते हैं। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सिर्फ एक ही हरकत वह बार बार करता, कुएं की ओर इशारा। और फिर एक दिन आरव अचानक अस्पताल से गायब हो गया। कमरे में सिर्फ उसका रिकॉर्डर बचा था, जिसमें अंतिम शब्द थे, वो नीचे नहीं है, वो अब मेरे अंदर है। उस दिन से कालकुंड कुआं सील कर दिया गया। चारों ओर लोहे की जाली और तांत्रिकों द्वारा बांधी गई लाल धागों की माला। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई नया पत्रकार या अनजाना चेहरा गांव में आता है, कुएं से वही आवाज फिर होती है, मुझे बचाओ। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, कालकुंड कुआं आज भी वही है। गूगल मैप्स पर कलकुंड वेल नैनबाग नाम से। शायद अगली बार आप वहां जाने की हिम्मत करें। क्या आप इस कहानी का अगला भाग या एक और लंबी डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पूरी देखी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।